गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सफलता बाई पवन सर चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 ऑफ फिलो ट्रेवलर जो एजी गार्डनर के द्वारा लिखा गया है, इसके जो है शार्ट आंसर को हम लोग आज देखेंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग रफ पेन और बुक को खोल लीजिएगा और जो ही क्वेश्चन का आंसर आपको बताया जाता है उसे आप लोग नोट डाउन करते रहेगा। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ए गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेन मिस्टर एजी गार्डनर वाज ट्रेवलिंग बाई। मिस्टर एजी गार्डनर जिसमें यात्रा कर रहे थे उस ट्रेन के बारे में संक्षिप्त रूप में बताना है, संक्षिप्त विवरण देना है। आप लोग लिखेंगे इट वाज ए स्टॉपिंग, इट वाज ए स्टॉपिंग स्लो, कॉमा लगा के लिखेंगे स्लो, डैश गोइंग, डैश लगा लेंगे, माइनस का चिन्ह जैसे होता है, गोइंग ट्रेन प्लीज स्टॉप, इट वाज फुल, इट वाज फुल, व्हेन इट स्टार्टेड, व्हेन इट स्टार्टेड प्लीज स्टॉप, इट स्टॉप्ड at every station, at every station please stop। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज अकॉर्डिंग टू एजी गार्डनर, एजी गार्डनर के अनुसार द प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का और वह मतलब आनंद क्या था, अबाउट बीइंग एलोन इन अ कंपार्टमेंट, गाड़ी के किसी डिब्बे में अकेले होने पर, मतलब कितना कैसा आनंद मिलता है। आइए लिखते हैं। आप लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एजी गार्डनर, यहाँ से लिखेंगे अकॉर्डिंग, ए कैपिटल रखेंगे, अकॉर्डिंग टू एजी गार्डनर, कॉमा लगा देंगे, द प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, द प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, द प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग एलोन इन ए कंपार्टमेंट, इज दैट वन इज फ्री to do, one is free to do what one likes, what one likes please stop, one can take, talk लिखेंगे TL के, one can talk to own self, to own self, ONESELF, own self please stop, one can sing, comma dance, comma practice golf stroke, ROR, play marbles on the floor, play marbles on the floor please stop, one can open and shut the windows, and shut the windows। आप लोग वीडियो को जो है देखे होंगे, इसके अर्थ को आप लोग तुरंत उसके जो है क्वेश्चन के आंसर को समझ जाएंगे, इसलिए अर्थ को जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन आपका है, व्हाट कैन वन डू फ्रीली व्हाइल ट्रेवलिंग एलोन इन अ कैरेज ऑफ ए नाइट ट्रेन। दोनों क्वेश्चन सेम हैं, दोनों का यही इसका अर्थ है कि रात में जब कोई व्यक्ति किसी गाड़ी के डिब्बे में अकेले यात्रा करता है तो वह क्या करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो क्या करने के लिए स्वतंत्र होता है, अभी बताए हैं, डांस कर सकता है, गीत गा सकता है,
और कंचे खेल सकता है, ETC आपको बताया गया है। तो सेम वही क्वेश्चन है। चौथे पे आ जाइएगा, व्हाट डज द एब्रीविएशन डोरा स्टैंड फॉर। ये आपका जो डोरा सिस्टम है ये इसको या जो है किसका प्रतीक है, मतलब यह इसका फुल नाम क्या होता है, यह किसका प्रतीक है, स्टैंड फॉर किसका प्रतीक है, और इसका फुल नाम आप लोग देखेंगे, लिखेंगे डोरा, यहाँ से लिखेंगे DORA पुलिस्टा करके, स्टैंड्स फॉर द डिफेंस में D कैपिटल रहेगा, डिफेंस ऑफ REALM, REALM, इसको आप लोग कैपिटल रखिएगा, REALM एक्ट एक्ट which gave great powers to British government during the Great War या फर्स्ट वर्ल्ड वार, आर करके लिख लीजिएगा, ग्रेट वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रैकेट में रखिएगा 1914-1918, स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, व्हाट डिड द राइटर डू व्हाइल ट्रेवलिंग एलोन इन द कैरेज। गाड़ी के डिब्बे में जो है लेखक जो है, जब लेखक गाड़ी के डिब्बे में अकेला हो गया तो लेखक ने क्या क्या किया था, तो क्या किया था लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे व्हाइल से, व्हाइल ट्रेवलिंग एलोन इन द कैरेज, व्हाइल ट्रेवलिंग एलोन इन द कैरेज, कॉमा लगा के लिखेंगे, द राइटर पुट डाउन his paper, comma stretched, STRECHED, stretched his arms, अपनी भुजाओं को फैलाया अर्थात अंगड़ाई लिया, stretched his arms and legs and stood up, full stop, he crossed the floor, comma peeped out, झांका, peeped out of the window, comma lit a cigarette, 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 comma took a seat and began to read the paper। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा थर्ड, क्वेश्चन नंबर 6 आपका, व्हेन डिड द ऑथर बिकम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर, लेखक जो है कब जो है जानकारी हुई अपने सहयात्री के बारे में। तो लिखेंगे क्वेश्चन को देखकर आंसर लिखेंगे आप लोग, द ऑथर, यहाँ से लिखेंगे द ऑथर became aware of his fellow traveler when it came and sat on his nose, क्वेश्चन नंबर आपका 7, व्हाट डिड द ऑथर डू, लेखक क्या किया, व्हेन द फेलो ट्रेवलर केम, जब आया उसके पास आया, एंड सेट ऑन हिज नोज, और उसके नाक पर बैठ गया। आप यहाँ से लिखेंगे आंसर
व्हेन द फेलो ट्रेवलर केम एंड सेट ऑन हिज नोज, यहाँ से लिख लीजिएगा यहाँ तक। व्हेन द फेलो ट्रेवलर केम एंड सेट ऑन हिज नोज, कॉमा लगा के लिखेंगे आप लोग। ही फ्लिक्ड, कॉमा लगा के लिखेंगे ही फ्लिक्ड, FLICKED, फ्लिक्ड इट ऑफ, OFF ऑफ, वह उसे जो है उड़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वेयर द चार्जेज अगेंस्ट द फेलो ट्रेवलर, अब उसके सहयात्री के खिलाफ जो है कौन कौन आरोप थे, जो उस पर आरोप लगे थे, कौन कौन आरोप लगे थे, लिखेंगे आप लोग। देर वेयर मेनी चार्जेज, देर वेयर मेनी चार्जेज अगेंस्ट द फेलो ट्रेवलर, अगेंस्ट द फेलो ट्रेवलर, full stop. He was a vagrant, he was a vagrant, comma public nuisance, NUISANCE, पब्लिक नॉसेंस मिस होता है जनता को कष्ट देने वाला, कॉमा ए ट्रेवलर विदाउट ए टिकट, कॉमा ए मैन विदाउट ए मीट कूपन, ए मीट कूपन, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि व्हाई डिड जस्टिस डिमांड द अवार्ड ऑफ डेथ सेंटेंस, न्याय की जो न्यायाधीश जो है उसके मृत्यु का मांग क्यों की, अर्थात न्याय जो है उसकी मृत्यु, उसे फांसी की सजा क्यों दिया, लिखेंगे आप लोग। देयर वेयर मेनी चार्जेज अगेंस्ट द फेलो ट्रेवलर, पहले वाला ही क्वेश्चन आप लोग पहले लिखेंगे, तो देयर वेयर मेनी चार्जेज अगेंस्ट द फेलो ट्रेवलर, फुल स्टॉप। ही वाज ए वैग्रेंट, कॉमा पब्लिक नॉसेंस, कॉमा ए ट्रेवलर विदाउट टिकट, कॉमा ए मैन विदाउट ए मीट कूपन, फुल स्टॉप। ड्यू टू दीज THESE दीज चार्जेज जस्टिस डिमांडेड द अवार्ड ऑफ डेथ सेंटेंस, the award of death sentence on the fellow traveler, full stop। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाई डिड द ऑथर फील ह्यूमिलिएटेड, लेखक जो है अपमानित क्यों महसूस किया था, असम्मानित, अर्थात जो मच्छर को जब वो बार बार मारता था और बार बार वह जो है उससे बच जाता था, तो उससे अपने आप क्या लगा कि मैं बहुत ही उससे भी छोटा व्यक्ति हूँ, मैं उसको मार नहीं पा रहा हूँ, तो उससे जो है अपने अंदर क्या हुआ था महसूस, अपमान महसूस हो कि मैं, वह जो मच्छर के द्वारा बार बार अपमानित किया जा रहा, तो क्यों अपमानित महसूस किया था, लिखेंगे यहाँ से, लिखेंगे आप लोग। द ऑथर फेल्ट ह्यूमिलिएटेड बिकॉज the mosquito saved itself from his attack, अटैक को बहुवचन रखिए अटैक्स, फुल स्टॉप, मतलब उसके प्रहार से। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है हु वाज द स्किल मेटाडोर फाइनेंसिंग राउंड एंड इन्फ्यूरेटेड बुल, तो कौन था चतुर योद्धा जो था, एक जो है क्रोधित बैल के जो है चारों ओर क्या करता है, कलात्मक श्रेणी से कार्य कर रहा था,
तो कौन था वो, तो लिखेंगे हाँ मॉस्कीटो। क्या लिखेंगे, द मॉस्कीटो लिख देंगे। द मॉस्कीटो लिखने के बाद वाज द स्किल मेटाडोर फाइनेंसिंग राउंड एन इन्फ्यूरेटेड बुल, यहाँ तक लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन उसी में है कि हो वाज एन इन्फ्यूरेटेड बुल, कि कौन वह जो है क्रोधित बैल कौन था, तो कौन था, लेखक था वह। तो यहाँ लिख लेंगे द राइटर या आथर। द राइटर निकल के वाज एन इन्फ्यूरेटेड बुल, फुल स्टॉप लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा आप लोग कि व्हाट डिड द आथर डू व्हेन ही फाउंड हिमसेल्फ सो हेल्पलेस एंड स्टूपिड अगेंस्ट द मॉस्कीटो। लेखक क्या किया जब वह जो है अपने आप को बहुत निस्सहाय और मूर्ख मॉस्कीटो के प्रति पाया, तो वह क्या क्या किया, लिख देखिएगा आप लोग। यहाँ से लिख लीजिएगा व्हेन ही फाउंड या व्हेन द राइटर फाउंड हिमसेल्फ सो हेल्पलेस एंड स्टूपिड अगेंस्ट द मॉस्कीटो। यहाँ से लिखने के बाद कामा लगाएंगे और लिखेंगे आप लोग ही बिगेन टू इंटर, he began to enter the spirit of his fellow, the spirit of his fellow, full stop. He felt his heart warming, he felt his heart warming the fellow traveler, full stop. क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन, व्हाट रिलेशंस डिड द ऑथर डेवलप विथ हिज फेलो ट्रेवलर। लेखक और उसके सहायता के बीच में कौन सा संबंध स्थापित हुआ या कौन सा संबंध विकसित हुआ, लिखिएगा आप लोग। यहाँ से लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का, द ऑथर या राइटर डेवलप्ड ए मोर distant relationship with his fellow traveler, please stop, with his fellow traveler, please stop. It was based on equality, EQUALITY, equality and फेलो फीलिंग्स भी डैश लगा देंगे, फेलो फीलिंग्स। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे आप लोग 14, हु वाज एजी गार्डनर्स फेलो ट्रेवलर का जो सहायत्री था कौन था वो, और वह जो है उससे कब जानकारी हुई, अर्थात उसके बारे में उसे कब जानकारी हुई, तो लिखेंगे हाँ द मॉस्कीटो लिखने के बाद वाज एजी गार्डनर्स फेलो ट्रेवलर, फुल स्टॉप लगा देंगे। ही बिकेम अवेयर ऑफ इट when it came and sat on his nose, full stop. क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, वाई डिड द ऑथर डिसाइड टू बी मैग्नानिमस एंड मेर्सीफुल टू हिज फेलो ट्रेवलर। उदारता और न्याय जो है दयालुता का अपने सहायत्री के प्रति जो है ऐसी भावना रखने का क्यों निर्णय लिया, आप लोग देखिएगा। द ऑथर यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से है द ऑथर डिसाइडेड टू बी magnanimous and merciful to his fellow traveler because
बिकॉज मैग्नानिमिटी एंड मेर्सी, बिकॉज मैग्नानिमिटी एंड मेर्सी वेयर द noblest, magnanimity and mercy were the noblest qualities of man. फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है 16वां क्वेश्चन। मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट्स, हु सेड इट, उस किसने कहा और क्यों। लिखेंगे आप लोग, क्वेश्चन ऐसे लिख लेंगे इन्वर्टेड कॉमाज में, मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट्स, इन्वर्टेड कॉमाज को क्लोज रखिएगा। फिर लिखेंगे आगे कि हैज बीन, इतना लिखने के बाद मैग्नानिमिटी हैज लिमिट्स लिखने के बाद हैज बीन सेड बाय द राइटर, सेड बाय द राइटर, फिर स्टॉप। वह ऐसा क्यों कहे थे, लिखेंगे ही सेड सो, ही सेड सो द मॉस्किटो again and again teased, teased, teased him beyond limit, सीमा से परे, limit, and the author or writer and the author decided to kill it, decided to kill it। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। धन्यवाद।